अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्ते क्षण। अस्मिन्नेव लतागृहे त्वं भवस्तन्मार्गदत्ते क्षण। साहंसैकृतकौतुका चिरम्बुदगोदावरी सैकते आयन्त्या परिदुर्मना इतमियु त्वं बीचवदस्तया कातार्यादरविन्दकुण्डलं निभो मुग्ध प्रमाणांजलि करे, प्रमाणांजलि। तो अब यह वासंती का कथन है और वासंती करें देव देव भगवान राम को करें कि हे महाराज, हे महाराज। इससे पूर्व वह बताए कि जो मेरे अंदर सीता विषयक जो शोक है वह भित्वा भित्वा अर्थात तोड़ फाड़ करके मेरे चित्त की विकार को बलपूर्वक फैला रहा है। तो ऐसा देख रही हैं माता सीता जी भी हैं और वहीं पे वासंती है। तो सीता जी कह रहे हैं कि इनका दुख, इनका सुख, तो दुख जो है, जो शोक है, यह तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनको अब भ्रमित करने के लिए सीता जी कह रहे हैं कि अब इनको दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। तो वह कह रहे हैं कि हे महाराज आप चलिए, अब दूसरी ओर उनको ले जा रहे हैं, उनके ध्यान को भटका रहे हैं। कहें कि वह सोच रही हैं कि यह भगवान अर्थात राम जो हैं वह बहुत ज़्यादा शोकाकुल में डूब रहे हैं, ये मग्न हो गए हैं शोक में। तो उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए कह रहे हैं कि महाराज आप जो परिचित हैं, चिर परिचित जो स्थान है दंडकारण्य का, तो दंडकारण्य में जो प्रदेश है, वहाँ के जो जगह हैं उनको दृष्टिपात करा रही हैं। तो राम जी कहते हैं ठीक है ऐसा ही हो, और राम जी उठते हैं और वहाँ से घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन सीता जी फिर कह रही हैं कि हे प्रिय सखी वासंती, जिसको तुम दिखा रही हो, जिस मनोद विनोद को, आर्यपुत्र को तुम दिखा रही हो, उससे तो उनका दुख और ही प्रदीप्त हो जाएगा। अर्थात वह जहाँ जहाँ जाएंगे, जिन स्थानों को देखेंगे, वहाँ माता सीता विषयक जो शोक है वो अत्यधिक उद्दीप्त होगा, यह सीता जी कहती हैं। लेकिन सीता छाया रूप में है और उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए अब उस स्थान को दिखा रहे हैं। वासंती जी कह रहे हैं कि देवो देवो, हे महाराज, हे महाराज। शार्दुल विग्रह छंद है और इसमें यह श्लोक निबद्ध है। तो वासंती कहती हैं देवो देवो, हे महाराज। बता रहे हैं कि अस्मिन इव लता गृहे, अस्मिन इव लता गृहे, करे कि यह वही जो लता गृह है, अर्थात इसी लता गृह में। तो लता गृह मतलब लताओं से बना हुआ, लताओं से घिरा हुआ वह स्थान है, वह घर है। और उस घर के बारे में करें कि अस्मिन एव अर्थात इसी लता गृह में त्वम माने आप, और तुम से किसका बोध हो रहा है? भगवान राम का बोध हो रहा है कि आप भवत थे, आप रहते थे, बैठे थे। तो अस्मिन लता गृहे त्वम अभवत, अर्थात लता गृहे त्वम, तो मतलब करें कि आप वहां थे, बैठे थे, और बैठ कर क्या कर रहे थे? तो कह रहे हैं कि तन मार्ग दत्ते क्षण, तन मार्ग अर्थात तया मतलब तस्या अर्थात माता सीता के मार्ग को अपनी दृष्टि इकट्ठा करके अपनी दृष्टि को क्या कर रहे हैं कि अपनी दृष्टि को लगाए हुए, माने एक टक लगा करके यहाँ पर कह रहे हैं बहुत बैठे थे। अब यह वह जगह दिखा रही है, भगवान को इधर से उधर घुमा रही है कि भगवान का शोक कम हो जाए। लेकिन कर क्या रही है? तो फिर से भगवान का शोक यह कम कर रहे हैं कि और बढ़ा रही है। इस बारे में सीता जी भी सोच रही हैं कि यह सखी जो कर रही है, वासंती सखी अब कम नहीं करें, बल्कि उनको देख इनका शोक और बढ़ेगा। लेकिन वासंती करेगी महाराज यह वही स्थान है, यह वही लता गृह है। तो हम माने जहां आप कह रहे हैं कि तन मार्ग दत्ते क्षण, अर्थात तन मार्ग में देखा जाए तो तस्या मार्गे दत्ते इक्षण एन, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा? कौन बैठा है? ये माता सीता के मार्ग में अपने दृष्टि को इकट्ठा किए हुए तो राम जी बैठे हुए हैं। तो बता रहे हैं कि अस्मिन अर्थात यह वही स्थान है, वही जगह है और यही लता गृह है जहां आप क्या करते थे? तुम माने आप, तन मार्ग अर्थात माता सीता के मार्ग में, माता सीता जहां गई थी उनके मार्ग की ओर दृष्टि लगाए हुए बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? कहें कि जंगल का वह
समय था और यह अकेली स्त्री थी, तो इतना प्रेम स्नेह था कि पत्नी कहीं दूर चली गई है और इतना देर हो गया वह आई नहीं, तो वह पति अर्थात भगवान रामचंद्र जी वह अनेक कारणों से उस जंगल में भयभीत हैं। किसी की भी पत्नी हो अगर कहीं चली गई है, वो जंगल की बात है, तो जंगल में कब कहाँ कब राक्षस आ जाए, यहाँ जंगली जानवर हैं, राक्षस भूत पिशाच वैसे भी वहाँ पे सुपनखा भरी हुई हैं, रावण भरे हुए हैं, तो इस तरह से वह डर रहे हैं और डर रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि यहीं और ये जो वासंतिया है यह मतलब देवी है और कहीं ना कहीं ये बैठी रही होंगी, तो वहां से बैठकर यह देख रही होंगी, देखिए क्या कर रहे हैं लोग। तो वही बताया कि अस्मिन लतागिरी है, फिर से याद दिला रही है भूतकाल में कि अस्मिन लतागिरी है, आप इसी लतागिरी में बैठे थे और बैठ कर तन मार्ग दत्ते इच्छड़ अर्थात आप तो उसके मार्ग को अपनी दृष्टि लगाए बैठे थे, यानी उसकी मार्ग की तरफ देख रहे थे, दृष्टि लगाकर देख रहे, एकत्रित से देख रहे थे। और यहाँ पे इच्छड़ में देखा जाए तो इच्छड़ में कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है, और दत्त में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है। धात के साथ कत प्रत्यय है और इच्छड़ के साथ लेप प्रत्यय है। तो पहली लाइन समझ में आ गई कि बता रहे हैं वासंती कि आप हे महाराज, या वही स्थान है जहां आप बैठ करके माता सीता के मार्ग पर दृष्टि जमाए हुए बैठे थे, यानी दृष्टि लगाए हुए बैठे थे। कहाँ बैठे थे, तो आगे करें सा, और सा से किसका बोध हो रहा है, तो सीता जी का बोध हो रहा है। तो कहें सीता जी कहें हंसे कृत कौतुका, कृत माने करना, कौतुका माने कुछ वहां पे खोल कूद, कौतुक माने हलचल होना होता है, कोलाहल करना होता है, तो खेल कूद करना होता है, उसी को बता रहे हैं कि सा हंसे, वह हंसों के सा कौतुका कृत अर्थात वह क्या कर रही थी, कृत कौतुका कर रही थी, वहां पे खेल कूद रही थी। कहाँ खेल कूद रही थी, तो कह रहे हैं कि गोदावरी सैकते, तो सा हंसे कृत कौतुका, वह सीता हंसों के साथ, बहुवचनांत हंसों के साथ कृत कौतुका अर्थात तो वह कौतुक कर रही थी, खेल कूद रही थी, वह स्नान करने गई थी, लेकिन उनको देरी कहाँ हुई यह बताते हुए वासंती जी के माध्यम से भगवती जी कह रहे हैं कि सा हंसे कृत कौतुका अर्थात वह हंसों के साथ खेल रही थी। और कहाँ खेल रही थी, तो कह रहे हैं कि गोदावरी सैकते, गोदावरी सैकते माने बालू होना, सिक्तासु, तो सिक्तासु में कहने के सैकते, तो बालू से निर्मित जो गोदावरी का तट है, तो उन गोदावरी के तटों पर बालू में जो रेत है, उन रेतों में सा हंस से माता सीता हंसों के साथ खेलने में क्या हो गया था, चीरम अभूत, देर हो गई थी। उनको क्या हो गया था, चीरम अभूत हो गया था, अर्थात उनको कुछ देर हो गया था, इसीलिए आप उसके मार्ग के तरफ अपने दृष्टि को बैठाए हुए बैठे थे। कहाँ, तो अस्मिन एव लता गृहे, इसी लता गृह में। तो दो लाइन आप समझ गए होंगे कि दो लाइन में वासंती भगवान से क्या कह रहे हैं। और तीसरी में कह रहे हैं कि आयंत्याह परिदुर्मना इतमीव त्वाम बिच्छ बदस्त्या, तो कह रहे आयंत्या, आयंत्या तया, तया माने किसका बोध हो रहा है, तो माता सीता का बोध हो रहा है। तो कह रहे कि आती हुई उस सीता ने, क्या हो जाएगा, तो कह रहे आयंत्या तया अर्थात आती हुई उस सीता ने, किसके द्वारा, जो सीता गई थी उन सीता को, कि उसने क्या किया, तो आती हुई उस सीता ने परिदुर्मन यू, परिदुर्मन, परिदुर्मन का मतलब यहाँ है कि आपका मन खिन्न भिन्न हो गया था, कहे कि देर हो गई थी। और यहाँ बताया भी गया है, कालिदास जी लिखे हैं अभिज्ञान शाकुंतल में कि अति स्नेह पाप संकी, जहाँ पे ज्यादा स्नेह होता है वहाँ भय का कारण होता है। तो यह फिर से याद दिला रहे हैं कि आपकी पत्नी वही सीता थी जो आप भय में थे, थोड़ा देर हो गया था हंसों के साथ खेलने में गोदावरी के रेतीले तट पर, तो आप भयभीत हो गए थे, तो आप उसके मार्ग की तरफ देख रहे थे। लेकिन जब वह आई तो कह रहे हैं कि आयंत्या तया अर्थात आती हुई उस सीता ने, त्वाम माने आपको, माता भगवान राम को कैसे देखा, तो परिदुर्मना इव अर्थात यहाँ पे वह आपको खिन्न चित्त वाली, उनका मन जो हो गया था वह खिन्न सा हो गया था, खिन्न चित्त सा देख कर, करेंगे त्वाम बिच्छ, करें त्वाम बिच्छ आपको देख कर। तो आयंत्या तया, आयंत्या माने आती हुई, तया
तया माने माता सीता जी क्या कर रहे हैं, परिदुर्मन देख कर किसको, उनके चित्त खिन्न चित्त को, त्वाम माने भगवान राम को, बिच्छ माने देख कर, जब उनको देखी तो क्या हो गया, कातया घबरा गई, क्या हो गया, कातया घबरा करके, अरविंद कुंडलम निभो, कह अरविंद माने कमल के पुष्प के समान, कुंडल माने जो नवीन कलियां हैं, निभो माने उसके सदृश, जो कमल के पुष्प हैं कमल पुष्पों के समान, उनके कमल पुष्पों के कलियों के समान। तो कह रहे हैं कि अरविंद कुंडलम नील, कमल पुष्प के कलियों के समान, बता रहे हैं कि मुग्ध माने सुंदर या मनोहर, सुंदर प्रमांजलि बद्ध, अपने प्रमांजलि अर्थात अपने अंजलियों को प्रणाम करने के लिए बांध लिया था। यह कौन बता रहे हैं, वासंती जी बता रही हैं कि यह वही स्थान है जहां पे घबरा करके, आपकी चिंता को देख करके, आपके चित्त को खिन्न भिन्न देख करके जब सीता आई तो आपको जब देखी तो कायात्मन घबराहट के कारण वह कमल के कलियों के सदृश सुंदर मधुर प्रामांजलि यानी जो अपने अंजलियों को प्रणाम करने के लिए अपने अंजलि को बांध लिया था, यह वही स्थान है। यह किसका कथन है, तो वासंती का कथन है, श्लोक नंबर 37 में है। और वह क्या कर रही है, भगवान के दुख को ले गई है कि मनो उनके दुख को अब ज्यादा शोक न हो, लेकिन इतना शोक अब क्या आगे होगा तो इस श्लोक के बाद पता चलेगा भगवान को और क्या लग रहा है, ताकि अब उनको बीते हुए अतीत के बारे में यह वासंती बता रही है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। तो कह रहे हैं अस्मिन एव लतागिरी है त्वम भवत तन्मार्ग दत्ते क्षण। तो दत्ते क्षण में हमने बता दिया कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास है और इस क्षण में लेप प्रत्यय है, दा में कत प्रत्यय है। तो अस्मिन एव लतागिरी है अर्थात इसी लतागिरी में, यानी इसी लतागिरी में तो मैंने भगवान राम क्या हुआ, बैठे हुए थे। और कैसे बैठे हुए थे, तो तन मार्ग दत्ते क्षण, तस्या मार्ग क्या है, तस्या मार्गे दत्त तक्षण इन स, अर्थात तो उस माता सीता के मार्ग में अपने दृष्टि को, अपने आंखों को जमाए हुए बैठे थे। साहन से माता सीता के बारे में आया कि साहन से कृत कौतुका, वह हंसों के साथ में खेल रही थी, यानी खेलने में। और कहाँ खेल रही थी, तो गोदावरी सैकते, गोदावरी के रेतीले तट पर खेलने के कारण क्या हो गया था, चीरम अभूत, देर हो गई थी, लेट हो गया था। तो यही बता रहे कि साहंस से उस माता सीता को, सीता जी को कौतुक हंसों के साथ कृत कौतुका अर्थात खेलते हुए गोदावरी के रेतीले तट पर चीरम अभूत देर हो जाने से आयंत्या, आयंत्या माने आती हुई सीता, यानी कि आ उपसर्ग हो जाएगा। धातु की बात करें तो या धातु है यापड़े शब्द में, उसके बाद सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय के बाद यहाँ पे गी प्रत्यय लगा गया है क्या करने के लिए, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो कहा आयंत्या, कौन आ रहे हैं, तो सीता। तो कहे आयंत्या तया, मतलब उस आती हुई सीता ने परिदुर्मना इत म्यू, परिदुर्मना इत म्यू कह रहे हैं कि परि, और परि में देखें तो परि उपसर्ग हो जाएगा। और परि उपसर्ग के साथ यहाँ पे दुर धातु है और दुर धातु के साथ मनस और मनस के साथ किण प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है परिदुर्मना। तो कह रहे हैं कि आयंत्या तया आती हुई सीता ने परिदुर्मना मिव त्वाम, मिव में यहाँ पे उपमा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, अर्थात खिन्न चित्त वाला, खिन्न चित्त के साथ आपका मन जो था वह खिन्न हो गया था, तो खिन्न चित्त वाले आप हो गए थे। तो कह रहे हैं कि परिदुर्मना आपका जो मन है, जो चित्त है, वह कैसा हो गया था, खिन्न सा हो गया था। त्वाम माने आपको, बिच्छ माने देख कर, और बिच्छ में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग के साथ यहाँ पे इच धातु है और इच धातु के साथ लेप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है। तो कह रहे त्वाम बिच्छम, तुम आपको देख करके, हे महाराज आपको देख करके, कातया, कातया बिंदु अंकुरम निभो, और यहाँ में देखा जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तो कह रहे कातया माने घबराहट के साथ, अरविंद कुंडम अर्थात अरविंद माने कमल के, कुंडम माने जो उनकी कलियां हैं, तो कमल के नवीन कलियों, निभो कर रहे हैं सा, यहाँ पे जो है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि कमल के नवीन कलियों के समान, मुग्ध माने सुंदर, प्रमांजलि बद्ध अपने अंजलि को बांध लिया था, अर्थात प्रणाम करने के लिए बांध लिया था। आप खिन्न थे, आपकी
जो चित्त है, जो मन था वह खिन्न था, उसको देख करके माता सीता जी आपको घबराई देख करके, आपके चित्त को घबराहट के साथ देख करके वह स्वयं अपने अंजलि को, जो कर अंजलि है प्रणाम करने के लिए, अपने अंजलि को बांध लिया। और यह प्रणामा अंजलि कैसा है, जो कह रहे हैं अरविंद कुंद मल्याधर, जो कमल के कलियों के समान सुंदर है, मनोहर है, ऐसे अंजलि को बद्ध बांध ली थी। यह वासंती जी भगवान रामचंद्र से कह रही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।